जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल परिसर में देर रात 2 धमाके हुए। सूत्रों के हवाले से खबर है ड्रोन के जरिए हमले किए गए। धमाके के बाद से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। धमाके से इमारत की छत गिर गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज किया है। सीआरपीएफ के डीआईजी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। धमाके की जांच के लिए पहुंची एनआईए की टीम। धमाकों के बाद से आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर एनआईए ने तलाशी अभियान शुरू किया। आपको बता दें कि 5 मिनट में 2 धमाके हुए। इन धमाकों में 2 जवानों को मामूली चोटें आईं। धमाकों की आवाज के फौरन बाद पुलिस समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। हर एंगल से जांच जारी है। जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन में धमाके की गूंज दिल्ली तक पहुंची। एयरफोर्स टेक्निकल एरिया में हुए धमाकों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर मार्शल से बातचीत की। रक्षा मंत्री की बातचीत के बाद एयरफोर्स के स्पेशल कमांडोज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के अगल बगल हाई अलर्ट। आतंकी धमाके के एंगल से होगी धमाके की जांच। जम्मू से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। करीब 6 किलो आईईडी के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भीड़भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। आतंकी किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे। फिलहाल गिरफ्तार शख्स से पूछताछ जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर लद्दाख पहुंचे। रक्षा मंत्री एलएसी पर सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे। सेना की तैयारियों को भी परखेंगे। लेह में राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की। उनके साथ खाना खाया। राजनाथ सिंह ने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा 30 से 40 सालों से चली आ रही 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को मोदी सरकार ने पूरा किया है। इलेक्शन आता है तो सारे लोग एश्योरेंस लेते हैं, लेकिन एश्योरेंस को कोई पूरा नहीं करता है। इलेक्शन दिए जाने के बाद यदि हम आपको आश्वासन दे रहे हैं तो हम आपकी इस डिमांड को पूरा करेंगे, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड को। और आपने देखा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही इस मांग को। प्रधानमंत्री मोदी ने आज 78वीं बार मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ग्रामीणों से बात करते हुए पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर कहा कि जब भी वैक्सीन की आपकी बारी आए तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। पीएम ने कहा हर किसी के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। टोक्यो ओलंपिक के जरिए मिल्खा सिंह का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मिल्खा सिंह का जीवन एक प्रेरणा का स्रोत है जिससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने ओलंपिक खेलों की बात करते हुए लोगों को माई गॉव ऐप पर ओलंपिक को लेकर चल रहे क्विज में हिस्सा लेने के लिए भी कहा। राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए टीकाकरण की रफ्तार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज कानपुर देहात पहुंचे। वहां राष्ट्रपति ने पथरी देवी मंदिर का दर्शन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने एक स्कूल का निरीक्षण भी किया। साथ ही अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण भी किया। राष्ट्रपति आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सूरत पहुंचे। सूरत पहुंचते ही मीडिया से बात करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा गुजरात में तेजी से सियासी हवा बदल रही है। इस दौरान सूरत के डायमंड किंग और मशहूर समाजसेवी महेश सवानी भी सिसोदिया से मिले। उनकी हाजिरी में वो आप में शामिल हुए। मनीष सिसोदिया पार्टी के पार्षदों के साथ चुनाव पर चर्चा करने गुजरात पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ेंगी मायावती ने ऐलान किया। बीएसपी को लेकर मायावती ने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन की खबरों को खारिज भी किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा यूपी में एआईएमआईएम के साथ गठबंधन भ्रामक और तथ्यहीन, इनमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। यूपी में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर। देश के 12 राज्यों में अब तक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 मामले सामने आ चुके हैं। उसमें से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में, कुल मिलाकर के 22 मामले महाराष्ट्र में अब तक सामने आए हैं। तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7, केरल में 3, हरियाणा कर्नाटक में 1-1 मामला सामने आया है। 2 दिन की राहत के बाद फिर 50,000 के पार पहुंचा कोरोना केस। 24 घंटे में कोरोना के 50,000 नए मरीज सामने आए। 1258 मरीजों की मौत। देश में लगातार कम हो रहे हैं सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 5,86,000 पहुंचा। साथ ही रिकवरी दर 96% मध्य प्रदेश के 35 जिलों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं। पहली बार एक्टिव केस 1,000 के नीचे पहुंचा। घटते संक्रमण को देखते हुए एमपी सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आज से सभी बाजार खोल दिए गए हैं। राजस्थान में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी। 25 से कम क्षमता वाले ऑफिस 100% क्षमता के साथ खुलेंगे तो 25 से अधिक कर्मचारियों वाले सरकारी और निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वैक्सीन की पहली डोज लेनी जरूरी होगी। भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा यूपी में कोरोना से 50 लाख मौतें हुई। सीएम योगी कोरोना से निपटने में
फेल साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, सीएम योगी का इस्तीफा भी मांगा। दिल्ली में कल से अनलॉक 5 की शुरुआत। डीडीएमए ने दिल्ली में कल से 50% क्षमता के साथ जिम, योगा सेंटर्स, बार खोलने का ऐलान किया है। शादी के लिए बैंक्वेट हॉल अधिकतम 50 लोगों के साथ खुलेंगे। नई गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, स्विमिंग पूल को फिलहाल खोलने की इजाजत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र का हलफनामा। अब वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा। लोग सीधे वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वहां रजिस्टर करवा सकते हैं और टीका भी लगवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन नीति को मनमाना और तर्कहीन बताया था। जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद केंद्र अब 1 जुलाई को करगिल और लद्दाख के दलों के साथ मीटिंग करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की अगुवाई में ये बैठक होगी। मीटिंग के सभी दलों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों को बुलावा भेजा गया है। जैसलमेर के मिलिट्री स्टेशन के पास एक संदिग्ध शख्स पकड़ा गया। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट को इस शख्स से पाक जासूस होने का शक है। मिलिट्री स्टेशन के मेन गेट से पकड़े गए शख्स के पास से मोबाइल फोन और इसमें पाकिस्तान समेत कई देशों के नंबर प्राप्त हुए। पुलिस इस शख्स से पूछताछ में जुटी है। महंगाई की मार लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। देश में आज पेट्रोल 35 पैसे तो डीजल प्रति लीटर 25 पैसे महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है तो डीजल 88 रुपए 90 पैसे। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 56 पैसे जबकि डीजल 96 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। बिहार में लगातार हो रही मूसलाधार बरसात ने भारी तबाही मचाई है। जगह जगह जल जमाव की समस्या है। बारिश का ऐसा कहर देखने को मिला कि टेनिस कोर्ट बारिश की भेंट चढ़ गया। टेनिस कोर्ट में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। पटना का वीआईपी इलाका पटेल नगर भी पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। नासिक पुलिस ने एक रेप पार्टी का पर्दाफाश किया। रेप पार्टी नासिक के इगतपुरी में चल रही थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रेड के दौरान पुलिस ने 10 लड़के और 12 लड़कियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स और कैश बरामद हुई। बताया जा रहा है कि बुकी के बर्थडे पर यह ड्रग्स पार्टी चल रही थी। दिल्ली पुलिस ने सागर हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी की है। सत्याकांड से जुड़े एक आरोपी गौरव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बापरौला गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त सुशील कुमार के साथ मौजूद था गौरव। यूपी के बिजनौर में दिन दहाड़े मंदिर में पुजारी की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला मामूली कहा सुनी का था। गुस्से में आकर युवक ने पुजारी की पीट कर हत्या कर दी। ऑक्सीजन के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले बिहार के क्रिमिनल छोटू चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छोटू चौधरी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर कोरोना काल में लोगों से ऑक्सीजन के नाम पर खूब ठगी की थी। इसके अलावा साइबर क्राइम की दुनिया में भी छोटू चौधरी एक बड़ा अपराधी है। कई राज्यों के सैकड़ों लोगों को छोटू चौधरी गैंग के गुर्गे चूना लगा चुके हैं। गैंग में करीब 300 साइबर क्रिमिनल्स काम करते हैं। अहमदाबाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, जिसमें पूर्व मेयर के बेटे और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इसे लेकर स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व मेयर का बेटा लोगों से जबरन उगाही करता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पंजाब के बटाला में सड़क किनारे खड़ी कार में संदिग्ध हालत में नौजवान की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध मौत को लेकर मृतक के परिवार का शक है कि उनके दोस्तों ने उन्हें नशा दिया, जिसकी वजह से मौत हुई। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। दुबई में बैठे अफगान क्रिकेटर समीउल्लाह ने अपने भाई के जरिए पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी सरगना हाफिज सईद के घर के बाहर करवाया बड़ा धमाका। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है। धमाके में शामिल आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। इस मामले में अब 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। कोलंबिया के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर पर हुए हमले का वीडियो सामने आया है। वेनेजुएला की सीमा पर लगे हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी हुई थी। हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति के अलावा कोलंबिया के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और गवर्नर मौजूद थे। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राष्ट्रपति ने एक बयान में पूरे हमले की जानकारी दी। उर्वशी रौटेला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना वॉकआउट वीडियो में उर्वशी हार्ड एक्सरसाइज करती दिखाई दे रही हैं। उर्वशी अपने फिटनेस को लेकर काफी चर्चाओं में रहती हैं। उर्वशी रौटेला इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ब्लैक रोज की तैयारियों में जुटी हैं। शिल्पा शेट्टी ने वीडियो पोस्ट कर दिखाया अपना नया हेयर कलर। वीडियो में शिल्पा मस्ती भरे अंदाज में सलून में हेयर कलर करवाती नजर आई। पोस्ट करते हुए शिल्पा ने लिखा, एक अच्छा दिन और अच्छा बन गया। सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया। प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट बना पाएंगी और उन्हें रॉकेट लॉन्च करने की अनुमति दी गई है। प्राइवेट कंपनियों को देश या विदेश में रॉकेट लॉन्च करने से पहले इंडियन नेशनल स्पेस
प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की मंजूरी लेनी होगी। दुनिया भर में आज एमएसएमई डे मनाया जा रहा है। समावेशी और सतत रिकवरी की कुंजी थीम के साथ दुनिया के सभी देश एमएसएमई डे के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। दुनिया भर के जीडीपी में एमएसएमई का 50% योगदान है। इसको देखते हुए एमएसएमई डे मनाया जाता है। ट्विटर अपने यूजर्स के लिए नया फीचर ला रहा है। यूजर्स अब गूगल से भी अपना ट्विटर अकाउंट साइन इन कर पाएंगे। मैनुअल तरीके से ट्विटर यूजर्स इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। हालांकि ट्विटर के माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर इस फीचर के इस्तेमाल की अभी मंजूरी नहीं मिली है। इलेक्ट्रिक एसयूवी जल्द भारत में लॉन्च होगी। नई ऑडी ई-ट्रॉन की 22 जुलाई 2021 से बिक्री शुरू हो जाएगी। एक बार चार्ज करने पर गाड़ी 452 किलोमीटर चलेगी। ऑडी ई-ट्रॉन एसयूवी और स्पोर्ट बैक बॉडी टाइप में उपलब्ध होगी। युवराज सिंह की क्रिकेट मैदान पर वापसी। क्रिस गेल और डिविलियर्स के साथ मेलबोर्न क्रिकेट एसोसिएशन के क्लब का हिस्सा बनेंगे युवराज सिंह। हॉकी इंडिया ने खेल रत्न के लिए श्रीजेश और दीपिका के नाम का ऐलान किया। हरमनप्रीत सिंह समेत 3 खिलाड़ियों का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा गया।